बंदों श्री हरिवंश के चरण कमल सुख धाम, जिनको बंदत नित्य ही छैल छवि लो श्याम। हरित अक्षर बीज ऋषि वंशी शक्ति सुवंश, नख सिख सुंदर ध्यान धरो, जय जय श्री हरिवंश। विगत दिनों से श्री प्रबोधानंद सरस्वती कृत वृंदावन महिमामृत की चर्चा चल रही है। आज तृतीय शतकम के 52वें श्लोक से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मगिनम श्री राधिका श्री मुरलीधर, महाप्रेम सिंधौ नमग्न, तद गौर श्याम गात्र छवि मय जलधौ, प्रोजिता वारुपारी, शोभा माधुर्य पूर्णार्णव, बुलित मोहो मत नीतन ममांता, श्री वृंदारण्ये विस्फुरतुना कलितम माया विद्या च। अहो श्री राधिका और श्याम सुंदर के पारस्परिक प्रेम के अति विशाल महासागर में मग्न बना हुआ है, जो उन गौर श्याम वर्ण वाले अद्वय युगल श्री श्यामा श्याम के श्री वपु से परमाद्भुत सौंदर्य से युक्त सीमाओं के बंधन को तोड़कर प्रवाहित होने वाले समुद्र में निमग्न है, जो उनकी अद्वितीय शोभा एवं माधुर्य से पूर्ण सागर में डूबा हुआ है एवं मदोन्मत्त हो रहा है, जो माया एवं अविद्या के द्वारा पकड़ा हुआ नहीं है, अर्थात जो मायातीत एवं अविद्या से रहित है। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि ऐसा वृंदावन ही मेरे हृदय में स्फुरित हो। वृंदावन मनु विंदाम्यपि देहम श्वाशुकरादीनां, ना पुनः परत्र सच्चित सुखमयमपि दुर्लभम देवई। श्री वृंदावन में यदि कोई कुत्ता अथवा सुअर आदि की योनियों शरीर को धारण करके रहना पड़े तो मुझे अति प्रसन्नता का अनुभव होगा, किंतु वृंदावन से बाहर किसी अन्य स्थान पर देवताओं के लिए भी दुर्लभ सतचित आनंद से युक्त शरीर मिलने पर भी मुझे परम निराशा ही होगी। यानी वृंदावन की महिमा बड़ी अद्भुत है। श्री वृंदावन मध्य बहु दुखे ना प्रिया तो जन्मयिता, लोकोत्तर शोक संपत्ति आपी ना चान्यत्र में निमिषः। श्री वृंदावन में निवास करते हुए मैं अपने संपूर्ण जीवन को भले ही अत्यंत दुखों को झेलते हुए भी व्यतीत कर दूं, किंतु श्री वृंदावन से बाहर किसी अन्य स्थान पर अलौकिक सुख एवं संपत्ति से युक्त होकर मैं एक निमिष के समय को भी व्यतीत करना नहीं चाहता हूँ। करतल कलित कपोलो गलदश्रुलोचनः कृष्ण कृष्णेति, अविलपन रहसि कदा श्याम वृंदारण्येत्य किंचनो धन्या। श्री वृंदावन के एकांत स्थान पर किसी से किसी भी प्रकार की कोई आशा न रखते हुए अपनी हथेली से कपोल प्रांत को थाम कर पकड़कर अपने नेत्रों से अश्रुओं की अविरल धारा प्रवाहित करते हुए एवं श्री कृष्ण कहकर विलाप करते हुए मैं स्वयं को अति धन्य भाग्य कब समझूंगा। मानापमान कोटि विरक्षुभितात्मा, समस्त निरपेक्षा वृंदावन भुवि राधा, नागर माराधई कदा मुदितः। ऐसा कब होगा जबकि ना तो मैं कोटिसा सम्मानों के मिलने पर अत्यंत प्रसन्नता का ही अनुभव करूं और ना कोटिसा अपमानों को झेलते हुए अत्यंत दुखित हूं।
प्रत्युत इन सभी स्थितियों में उदासीन रहते हुए मैं श्री वृंदावन में अत्यंत प्रीति के साथ एवं अतिशय आनंद का अनुभव करते हुए अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम की आराधना करूंगा। वृंदावनेक शरण त्यक्त श्रुति लोकवतर्म संचरण भावाधरी चरणांतर परिचरणादव्याकुल कदा नु श्याम। और ऐसा कब होगा जबकि मैं वैदिक मार्गों एवं लौकिक व्यवहारों की यात्रा करने को सर्वथा त्याग कर एकमात्र श्री वृंदावन की शरण में आ जाऊंगा तथा अतिशय प्रेम भाव के साथ श्री हरि के श्री चरणों की परिचर्या करते हुए अतिशय व्याकुल चित्त रहने के लिए लगूंगा। ये ना सुखम ना सुख मरे क्वापि वृथा ना पत मोह जालेस्मिन् अनुदिनं परमानंद वृंदावन ही समाश्रय देव। अरे मेरे मित्र, ना तो इस संसार में ही कोई सुख है और ना कहीं और स्थान पर ही कोई सुख है, अतः मुझे इस मोह जाल में नहीं फंसना चाहिए। तुम्हें तो आज ही परम अद्भुत आनंद को प्राप्त करने वाले श्री वृंदावन का सम्यक प्रकार से आश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए। स्त्री पुत्र देह गेह द्रवणादौ मैव विश्ववसेर्मूढ़ा क्षणमपि नैव विचारय चारय वृंदारण्यो सुखम चरणौ। हे मूर्ख, तुम्हें स्त्री पुत्र देह घर संपत्ति आदि पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए तथा एक क्षण का भी विचार ना करते हुए श्री वृंदावन की ओर अपने पैरों को अग्रसर कर देना चाहिए, अर्थात चल पड़ना चाहिए। राधा कृष्ण विलास रंजित लता सदमाली पदिमा करा श्री कालिंदी तटी पटी रवि विपिनाद्यन्द्री सत्कंदरम जीवा तुर्मम नित्य सौभग चमत्कारेकिधा राकरम नित्यानंग कुशव वर्धमानो परमाश्चर्यधिम वृंदावनम। जिसकी लताओं से बनाई गई कुंजों निकुंजों एवं निवृत्त निकुंजों में अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम प्रेम रस से युक्त नित्य नए विलासों को किया करते हैं और जिसमें प्रवाहित होने वाली श्री जमुना जी में खिले हुए कमलों पर भौरे मड़राते रहते हैं तथा उसके तट पर चंदन के वृक्षों के बने आदि स्थित हैं, जिसमें स्थित गिरिराज पर्वत की सुंदर गुफाएं बनी हुई हैं जो एकमात्र सौभाग्य एवं चमत्कारों को धारा प्रवाह रूप से दर्शाता रहता है, जो परम स्वतंत्र नित्य वर्धमान एवं परम आश्चर्यों रूपी समृद्धि से पूर्ण है। ऐसा वह वृंदावन मेरे जीवन को बनाए रखने के लिए संजीवनी बूटी जैसा बना हुआ है। शरीरम श्री वृंदावन भुवि सदा स्थापया मनः और सदा पाश्रवे वृंदावन रस कयो निर्यश भजनी बचास्तत केली नाम नवरत गाने रमया ततः और कथापि उषादौ श्रवण युगलम प्रीति विकलम। तुम्हें अपने शरीर को सदैव श्री वृंदावन की भूमि पर स्थापित कर लेना चाहिए, अर्थात तुम्हें श्री वृंदावन का अविचल आश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए। अपने मन को अहलने श्री वृंदावन के रसिक युगल श्री श्यामा श्याम को अपने सन्निकट ही स्थित समझते हुए उनकी सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। अपनी वाणी को अनवरत रूप से उनकी रसमयी लीला विलासों के गायन में संलग्न रखना चाहिए
तथा अपने दोनों कानों को उनकी कथा प्रवचन आदि से निसृत होने वाले अमृतमय प्रेम रस का पान परम प्रीति एवं अतिशय आकुलता के साथ करने में संलग्न बनाए रखना चाहिए। प्रसीद श्री वृंदावन वेतनु माम स्वैकृत प्रणिकम और यादंग्री स्पर्शात युत सव मनुभवे तयोदितयो तयोर गौरा श्यामाद्भुत रसिक यूनोर्नव नवः स्मरोत्कंठा भाजोर्निभृत नवीथ्यां विहरतो। हे श्री वृंदावन, आप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे अपनी एक अत्यंत छोटा सा तिनका ही बना लीजिए, जिससे कि मैं तुम्हारे अंदर प्रकाशित होने वाले उन दोनों के श्री चरणों के स्पर्श के अनुभव को उल्लास एवं उमंग से पूर्ण उत्सव के रूप में मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। गौर श्याम वर्ण वाले हैं, अनेक अनेक अद्भुतताओं से संपन्न हैं, परम रसिक हैं, अर्थात सदैव प्रेम रस में लीन रहने वाले हैं, नित्य नव किशोरी अवस्था से संपन्न रहने वाले हैं तथा प्रेममयी काम की नवीन नवीन उत्कंठाओं प्रबल इच्छाओं से पूर्ण होकर श्री वृंदावन की एकांतिक गलियों में नित्य विहार पारायण बने रहते हैं। ना कालिंदी मिंदी वर कमल कलहार कुमुदा दिभीर नित्योत्फुल्लैर मधुपकुल झंकार मधुरई सहाली श्री राधा मुरलीधर केली प्रणायनी मपश्यन्यो वृंदावन परिसरे जीवती साकिम। श्री यमुना जी, जिसमें अरुण कमल, नील कमल, श्वेत कमल एवं कुमुदनी आदि के पुष्प खिले हुए हैं, जिन पर भौरों के समूह उन पुष्पों के मकरंद पान हेतु मधुर गुंजार करते हुए मड़राते रहते हैं, जिसमें सखियों सह अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम प्रेम रस से भरी क्रीड़ाएं किया करते हैं। ऐसी श्री यमुना जी के दर्शन किए बिना जो व्यक्ति वृंदावन के अंतर्गत जीवित बना रहता है वह परम दुर्भागी है। अर्थात वृंदावन में आए, वृंदावन में रहे तो यमुना जी का दर्शन अवश्य ही करे। वृंदारण्य मिलत कलिंद तनयाम वंदे अरविंदेन ताम नाना रत्नमयीन नित्य रुचिरा मानंद सिंधु स्त्रताम और रम्याम चान्य विचित्र दिव्य कुसुमेर गम्याम न सम्यत्रये मौली नामपि मत सतपद खग श्रेणी सुकोलाहलम। श्री वृंदावन को स्पर्श करती हुई उन यमुना जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो विविध भांति के रत्नमय कमलों से सदैव सौंदर्य संपन्न बनी रहती हैं, जो आनंद के सिंधु को प्रवाहित करने वाली हैं, जो अन्यान विविध प्रकार के दिव्य कुसुमों से सुशोभित हो रही हैं और जिनकी महिमा को ऋग, श्याम और यजुर नामक तीनों शिरोमणि वेद भी भली भांति से नहीं जानते हैं। यथा जो पुष्पों के मकरंद पान से प्रमत्त हुए मधुकरों के गुंजार एवं विविध प्रकार के पंक्षियों के कलरव से मुखरित हो रही हैं। श्री वृंदावन वाहिनी तरण जा स्वानंद संदोहवा पूरा रत्न घटा मया द्वयतता सामो तरंग ध्वनि आवर्तायत मृग गणम विदधति हंसे शिकारण्डवैर औदात्यो है रथ सार साध्विरपि धेया हरे प्रेयसी। श्री वृंदावन में प्रवाहित होने वाली श्री यमुना जी स्वयं के भीतर छिपे आनंद
का दोहन करके बाहर प्रकट करने वाली है। उसके दोनों किनारे विविध प्रकार के रत्नों से जटित हैं। उसमें ऊंची ऊंची उठने वाली तरंगों से निकलने वाली ध्वनि सामवेद के संगीत का अनुभव कराती हैं। उसमें पड़ने वाली भंवरें ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे हिरणों के झुंड कूद रहे हैं। उसमें हंस, कारंड, बतखें, चातक, जलकौआ, जलकुक्कुट, सारस आदि पंछी विहार कर रहे हैं। ऐसे श्री हरि की प्यारी परम प्रिय श्री जमुना जी ध्यान करने योग्य हैं। जला क्रीड़ा काले कनक कमलिनेक विपिने नीलीनां श्री राधा यदधिकमलं चुम्बति हरौ स्वावक्त्राब्जभ्रान्त्या हसितपथनालं स्थगयितुं हसित्वा कान्तेन नाघ्रियति हसिताली परिकरा। जल विहार करते समय श्री राधा एक स्वर्ण कमलनी के वन में छुप गईं। जब श्री हरि श्री राधा के मुख कमल के भ्रम में प्रत्येक कमल का चुंबन करने लगे, तब श्री राधा श्री हरि के इस कृत्य को देखकर अपनी हंसी को ना रोक सकी और तब हंसती हुई श्री राधा को श्री हरि ने अपने हृदय से लगा लिया। यह सब देखकर सखी पर भी अतिशय आनंद का अनुभव करते हुए हंसने के लिए लगा है।